जहां वो फेंक दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। मेरे साथ निकाले खरूज 2 बाब और उसकी 23वीं आयत है। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। इसका मतलब है कि खुदा रोना जो है वो सुनता है। खुदा रोना जो है वो सुनता है। जब हम कराहते हैं, रोते हैं, खुदा के सामने चलाते हैं, तो खुदा क्या करता है जी? रोने को सुन लेता है। और खुदा ने उनका कराहना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। बनी इस्राएल कौम जब गुलामी के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी हालते जार को देखा कि हम किस आग की भट्टी के अंदर जो है वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम तो गुलाम हैं, तो वो खुदा के सामने जो है वो रोए, चलाए। और खुदा ने उनके रोने को क्या किया जी? सुन लिया। खुदा ने उनके रोने को क्या किया जी? सुना। इसका मतलब है खुदा रोना जो है वो सुनता है। और रोने की बात जो है वो, जो हमारे हमसाए हैं, मैंने उनको देखा है कि वो रो रो कर दुआएं करते हैं, लेकिन दुआ उनकी सुनी नहीं जाती, वो चलाते हैं। ये बात कलाम की है, ये बात आपकी है कि अगर कोई मसला है, कोई बात है, आंसुओं के साथ बीज को बोया करे और खुदा उस बात को जो है वो सुनता है। इस दुआ को लिखवट जो है वो कहते हैं, जो असली है, जिनका ये हक है, जिनकी ये दुआ है, ये इस दुआ को जो है वो पहचान नहीं रहे, लेकिन जो हमारे साथ वाले हैं, जो नकल करने वाले हैं, वो उन्होंने इस रवैये को जो है वो इख्तियार किया है। और अगर कोई दुआ करके रोकर दुआ करता है तो कुछ लोग जो है उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि खुदा ने उनका रोना जो है वो सुना। और खुदा रोने को सुनता है और अमल भी करता है। सिर्फ ये नहीं कि बस सुनता है और छोड़ देता है, वो अमल भी करता है। खुदा बनी इस्राएल को छुड़ाने के लिए जमीन पर उतरा। कहां पर उतरा जी? जमीन पर उतरा। खरूज 3 बाब और उसकी 8वीं आयत है। और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है लेकर जाऊं। खुदावंद ने वो मुल्क जो उनका मुल्क नहीं था, उनको गुलामी से छुड़ाने के लिए, क्योंकि खुदा ने वादा किया हुआ था इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से कि मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को जो है वो दूंगा। और खुदा जो है वो जमीन पर जो है वो उतरा है। और खुदा जब जमीन पर उतरा तो आप में से को बता सकता है वो कहां पर उतरा? हाँ जी, झाड़ी में। खुदा झाड़ी में उतरा। अस्तिस्ना 33वां बाब और उसकी 16वीं आयत है। खुदा झाड़ी में आग की सूरत में उतरा। खुदा रहाई देने के लिए, खुदा नजात देने के लिए झाड़ी में आग की सूरत में उतरा। और आग लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 49वीं आयत में है, यीशु ने कहा कि मैं दुनिया में आग लगाने के लिए आया हूं। काश के आग लग चुकी होती। जो इसको नॉर्मल पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं कि क्या यीशु दुनिया को ऐसे खराब करने आया, आग लगाने के लिए आया? या ऐसे किसी को कह देते हैं क्योंकि यार आग लाई। ऐसी आग नहीं है। ये आग नफरत की आग, मोहब्बत की आग, पकीजगी की आग और बसम करने वाली आग। इसको आप तकसीम कर सकते हैं। नफरत, जिन कामों से खुदा जो है वो नफरत करता है,
उनके लिए वो नफरत की आग है। और नजात देने के लिए खुदावंद यीशु के अंदर जो है वो क्या है जी, मोहब्बत की आग है। और तरीकी की कुव्वतों को जो है वो खत्म करने के लिए वो पाकीज़गी की आग है। वो मरूसी गनाहों को जो है वो भस्म करने की आग है। और खुदा आग की सूरत में उतरा, खुदा आग की सूरत में उतरा बनी इसराइल को जो है वो बचाने के लिए। और जब जब नजात की जरूरत पड़ी, रहाई की जरूरत पड़ी, खुदा जो है वो जमीन पर जो है वह उतरा नजात देने के लिए। मैसेज देना जो है वो खुदा के खातमों का काम है, और नजात देना जो है वो खुदावंद का काम है। कोई नबी, कोई खादम, कोई रसूल नजात दहिंदा नहीं है। नजात किसके पास है? खुदावंद के पास नजात है, यीशु के पास नजात है। और बाइबल का खुदा जो है वो नजात देने वाला खुदा है। और बाइबल का मरकजी मजमून जो है वो नजात है। और खुदा के दिल के की जो पसंद की बात है वो क्या है जी? नजात है। वो आग की सूरत में उतरा ताकि बनी इस्राएल कौम को जो है वो रहाई दे। वो आसमानों को छोड़कर जमीन पर जो है वो आ गया ताकि बनी इस्राएल को रहाई दे। इसी तरह जब बनी आदम को, बनी इंसान को जो है नजात की जरूरत थी, तो खुदा जिस्म में ज़ाहिर हुआ। पहला तिमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। वो कहां? इसराइल को रहाई देने के लिए वो झाड़ी में आग की सूरत में जो है वो ज़ाहिर हुआ। और बनी नौ इंसान को, हमको नजात देने के लिए वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ, वो बेटे में ज़ाहिर हुआ, वो मुजस्सम कलाम में ज़ाहिर हुआ, वो खुदा के कलिमा में जो है वो ज़ाहिर हुआ, ताकि हम जो है वो नजात जो है वो पालें। और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया? खुदा का एक ही मकसद है कि हम नजात पाए। ये बाइबल का मरकजी मजमून है, खुदा के दिल की बात है कि हम जो है वो नजात पाए। और बनी इस्राएल को हम देखते हैं कि खुदावंद ने उनको छुड़ाने के लिए जो है मूसा को जो है वो भेजा कि वो उनको मिस्रियों की गुलामी से जो है वो रहाई दे, छुड़ाए उनको। और फिर ऐसा ही हुआ, खुदा ने नजात का, उनकी रहाई का जो है वो बंदोबस्त जो है वो मूसा के वसीला से जो है वो किया। और मूसा जो है, मूसा को जो है वो आसा दिया गया। जब मूसा फराऊन के सामने पेश हुआ तो उसके हाथ में क्या था जी? सांप था या असा? असा था। असा जो है वो सांप बना। किस लिए? सांप जो है लानत की अलामत है। वो सांप नहीं था, असा था, लेकिन क्या बना जी? सांप बना। लानत से छुड़ाने के लिए वो सांप बना, वो सांप नहीं था। और ये मकाशवा है, मसीह मसलूब को जो है वो ज़ाहिर करता है। जिस तरह गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में है कि वो लानती तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ जी? हमारे लिए लानती बना।
देखें तो एक बार मैं उस वक्त, मेरी इतनी उम्र नहीं थी, 15-16 साल का था, तो मिस्त्री हमारे जो है वो घर में काम कर रहे थे, तो मुस्लिम थे वो। उसने कहा कि तुम अपने खुदा को क्या जलील करते हो कि तुम्हारी बाइबल में और कोई लफ्ज नहीं लिखा, लानती लानती। और ये खुदा को पसंद है, ये खुदा को पसंद था कि वो लानती तो नहीं था, लेकिन हमारे लिए क्या बना जी? लानती बना, ताकि हम निजात पाचे, ताकि हम लानत से जो है वो छुटकारा पाले। अगर हम गुनाह के अंदर हैं तो इसका मतलब है लानत के नीचे हैं हम। वो लानती तो नहीं था, और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया। फिर भी जंगली अंगूर, बिगड़ी हुई सूरत, खुदा आसमानों को छोड़कर जमीन पर आ गया, और फिर भी जंगली अंगूर, फिर वही फितरत। और फिर दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और 21वीं आयत में है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने उसको गुनाह ठहराया ताकि हम गुनाहगार ना रहे। एक ही उसका बेटा था, खुदा का कलमा, मुजस्सम कलाम, उसने उसको हमारे लिए गुनाह ठहरा दिया। वो लानती हमारे लिए बना ताकि हम आगे को लानती ना रहे, ताकि हम आगे को गुनाहगार ना रहे। और मैं क्या कर सकता था जो तुम्हारे लिए ना किया। फिर भी जंगली अंगूर लगे, फिर भी वही